हेलो गाइस, वेलकम टू सागर रोबोटिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक 12 वोल्ट का बैटरी बनाने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी 12 वोल्ट का बीएमएस हम नहीं यूज करने वाले हैं। तो सब कुछ आपको वीडियो के अंदर पता लग ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्रोजेक्ट। 12 वोल्ट की बैटरी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इस तरीके का 3 इंच का पीवीसी पाइप ले लिया। इसकी जो चौड़ाई है ये इस तरीके से 3 इंच है, मतलब 3 इंच का 90 mm का पाइप होता है। और इस तरीके से भी मैंने इसका जो नाप है उसको 3 इंच ही रखा है, 3 इंच के करीब करीब। तो उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके के 2 लकड़े के टुकड़े लेने, या फिर कोई भी आपके पास इस तरीके के जो 2 पीस है वो आपको लेने हैं, क्योंकि हमें इसको स्क्वायर टाइप में बनाना है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर ये 2 पीस जो है इनको डालेंगे और इसको ऐसे खींचेंगे। लेकिन खींचने से पहले हमें इसको गर्म करना पड़ेगा, तभी हमारा जो पीवीसी पाइप है वो यहाँ पर इस तरीके से शेप में आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर बनाने के लिए, गर्म करने के लिए मैं हीट गन का यूज कर रहा हूँ। तो ये जो हीट गन है जो आप देख रहे हो, इसको मैंने हमारी जो मेकर बाज़ार की वेबसाइट है वहाँ से ख़रीदा है, क्योंकि मेकर बाज़ार की साइट पे ये मुझे काफ़ी कम प्राइस के अंदर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर मिल गई। और ये जो है ये 1800 वाट के अंदर है, और इसकी जो ब्लैक प्लस डेकर कंपनी की है, मतलब काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है, और 1800 वाट की है। इसके साथ साथ इसके अंदर यहाँ पे एक स्विच भी दिया गया है, और वायर की क्वालिटी तो एक नंबर है। पिन की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, और इसके अंदर यहाँ पे स्विच दिया गया है जिससे 1 और 2 मतलब आप हीट कम ज़्यादा कर सकते हो, एयर फ्लो और हीट। और इसके साथ साथ इसके अंदर स्टैंड भी दिया गया है जिसके ऊपर आप इसको रख सकते हो। तो इस तरीके से काफ़ी बढ़िया हीट गन है, जो कि मैंने यहाँ पर मेकर बाज़ार की साइट से ख़रीदा है। तो आप भी अगर खरीदना चाहते हो तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर अगर आप कोई और भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो दूसरा, तो वो भी आपको मेकर बाज़ार के ऊपर मिल जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। काफ़ी सारा सामान मेकर बाज़ार की वेबसाइट के ऊपर है और काफ़ी चीप प्राइस में मिल रहा है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर मेकर बाज़ार की जो वेबसाइट है उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो चलो यहाँ पे हम इसको पहले हीट कर लेते। तो मैंने प्लग के अंदर जो हमारी हीट गन है उसको लगा दी है, और इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे घुमा रहा हूँ और इसको हीट कर रहा हूँ। तो चलो ये जैसे ही हीट हो जाता है तो हम इसको स्क्वायर में बदल देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा जो पाइप है वो एकदम काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे नरम हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने ऐसे लकड़ी के टुकड़े डाल के इसको स्क्वायर में बदल दिया, जिससे कि ये कुछ बैटरी के शेप में आ चुका है थोड़ा थोड़ा। तो अब यहाँ पे मैंने और एक पीवीसी की शीट बना ली, और इस पीवीसी शीट को यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे नीचे की साइड में लगाना है। तो ऐसे में यहाँ पे रखता हूँ, और ऊपर की साइड से जो मार्कर है इससे यहाँ पे मार्किंग लगा लेता हूँ। और उसके बाद ये जो पीवीसी की शीट है इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप किसी भी कैंची से इसको कट कर सकते हो। तो चलो मैं जल्दी से इसको भी यहाँ पे कट कर लेता हूँ। तो गाइज इसको कट कर लेने के बाद इसके जो कॉर्नर है इसको हमें घिस लेना है, जिससे कि ये जो हमारा बैटरी है उसके अंदर की साइड से बैठ जाना चाहिए। तो मैंने सैंड पेपर के ऊपर इसको अच्छे से घिस के क्लीन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक छेद भी कर दिया, और अब यहाँ पे मैंने 18650 बैटरी ली है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 बैटरी का यूज कर रहा हूँ। तो ये दोनों बैटरी का पॉजिटिव और ये निगेटिव है। तो हमें इन दोनों बैटरीज को यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करने हैं। तो 2 बैटरी में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इनका जो बैकअप है वो बढ़ जाए। आप 3, 4 या फिर सिंगल बैटरी का भी यूज कर सकते हो। जितनी ज़्यादा बैटरी लगाओगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे बैकअप मिलने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने दोनों बैटरी लगा दी, और यहाँ पे इस तरीके से 2 वायर ले लिए। तो ये है पॉजिटिव। तो ये एक वायर जो रेड कलर का है इसका मैं दोनों पॉजिटिव टर्मिनल के साथ सोल्डर कर देना है कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से सोल्डर हो जाने के बाद जो निगेटिव वाले टर्मिनल बचे, तो इनके साथ भी मैं ब्लैक वायर को जो है इस तरीके से सोल्डर कर लेता हूँ। तो दोनों हमारे जो वायर थे उनको सोल्डर हमने कर दिया। तो अब ये जो बैटरी है यहाँ पे हमें चार्जिंग करने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा, मतलब ये बैटरी जो है चार्ज करनी पड़ेगी। ये पैरेलल में है तो हम इसको जो मोबाइल चार्जर से सिंपली चार्ज कर सकते हैं। तो इसको चार्ज करने के लिए जो TP4056 मॉड्यूल आता है इसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये काफ़ी चीप प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अब इसके ऊपर B+ और B- लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसके जो दोनों तार है पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और निगेटिव के साथ निगेटिव कुछ इस तरीके से सोल्डर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने फिर
से 2 वायरें ले ली। तो इन दोनों वायरों को हमें निगेटिव के साथ ब्लैक और पॉजिटिव के साथ रेड इस तरीके से सोल्डर कर लेना है। तो ये दोनों वायरें हमारी यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है कि जो थोड़ा सा जो पेपर टेप है उसको लेना है, या फिर पीवीसी टेप भी आप ले सकते हो। इनके जो दोनों टर्मिनल है इसके साथ हम लगा देते हैं, जिससे कि कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, जिससे कि हमारी बैटरी खराब ना हो। तो दोनों टर्मिनल पे हम थोड़ा थोड़ा टेप लगा देते हैं यहाँ पे। तो गाइज इस तरीके से मैंने जो टेप था उसको लगा दिया है। और अब ये जो दो तार है यहाँ से हमें तो 3.7 वोल्ट या 4 वोल्ट आउटपुट मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए 12 वोल्ट। तो इसके लिए यहाँ पे मैं बूस्टर मॉड्यूल का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर वी इन और वी आउट लिखा हुआ होता है। तो ये जो बूस्टर मॉड्यूल है इसकी जगह पे अगर आपको ज़्यादा एम्पियर की बैटरी बनानी है तो आप इससे बड़ा बूस्टर मॉड्यूल आता है उसका यूज कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल यूज करना है, थोड़ा बहुत यूज करना है, तो आप इस बूस्टर मॉड्यूल का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से वी इन के अंदर ये जो पॉजिटिव में पॉजिटिव और निगेटिव में निगेटिव इस तरीके से वायरें आपको सोल्डर कर देनी है। आउटपुट है वी आउट प्लस और वी आउट माइनस, तो इसके साथ भी 2 वायरें आपको सोल्डर कर देनी है। तो अगर आपको ज़्यादा एम्पियर की बैटरी बनानी है तो आप ज़रा ज़्यादा वाला मॉड्यूल यूज़ कीजिएगा, मतलब ज़्यादा एम्पियर वाला बूस्टर मॉड्यूल आता है उसका यूज़ कर लेना। लेकिन इसका यूज़ करोगे तो ठीक ठाक, मतलब आप 1-1.5 एम्पियर तक का यूज इससे ले सकते हो। तो अब यहाँ पे हमें इस प्रीसेट को घुमाकर इसको 12 के ऊपर सेट कर देना है। तो इस तरीके से एक साइड में प्रीसेट घुमाने से वोल्टेज बढ़ेगा और एक साइड में कम होगा। तो यहाँ पे मैंने 12.4 वोल्टेज इसका रखा है। तो अब हमें इस तरीके से ये जो नीचे की हमने पीस जो पीवीसी की पीस कट किया था उसको लगा देते और इसके ऊपर यहाँ पे फेविक्विक डाल के इसको चिपका देते। तो अब ये सारा जो भी कुछ है हमारा इसको इसके अंदर फिट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने जो चार्जिंग मॉड्यूल है इसको नीचे से डबल साइड टेप लगा दिया और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसको चिपका देते। तो गाइज अब यहाँ पे मैंने फिर से डबल टेप ले लिया है और इस बैटरी को भी हम अंदर चिपका देते और बूस्टर मॉड्यूल को भी चिपका देते। तो गाइज आपने तो देखा कि इसके अंदर हमने किसी भी 12 वोल्ट का जो BMS आता है उसका यूज़ नहीं किया। ये जो बूस्टर मॉड्यूल और चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ किया है काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाते। तो अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से 2 PVC शीट के ऊपर कॉपर के टर्मिनल लगा दिए, मतलब कॉपर के शीट के टुकड़े लगा दिए और इनको यहाँ पे ब्लैक और रेड जो मार्कर है उससे रंगा दिया, जिससे कि हमें पता चले कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे चिपका देते हैं फेविक्विक से, जिससे कि ये पॉजिटिव निगेटिव इजीली क्लियर हो जाए और थोड़ा सा बैटरी जैसा इसका लुकिंग भी आ जाएगा। तो अब ये जो दोनों वायरें हैं हमारी बूस्टर मॉड्यूल के आउटपुट, तो यहाँ पे हम इनको सोल्डर कर लेते हैं। तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव और निगेटिव पे जो ब्लैक वायर है उसको सोल्डर कर दिया। तो अब इसको यहाँ पे हम ऐसा लगाते और ऊपर की साइड से यहाँ पे फेविक्विक से पैक कर देते। तो यहाँ पे हमारी जो बैटरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम यूज कर सकते हैं हमारे छोटे बड़े 12 वोल्ट के कामों के लिए। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको चार्ज कैसे करना है। तो आप कोई भी नॉर्मल जो मोबाइल चार्जर है इससे सिंपली इसको ऐसे चार्ज कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने इसका पिन लगाया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रेड कलर का इंडिकेटर LED है ये जल रहा है। तो जैसे ही ये ब्लू हो जाएगा तो जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो जाएगी, मतलब आप इसको 5 वोल्ट से किसी भी चार्ज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट की LED स्ट्रिप ले ली, तो इसको भी हम इस तरीके से चला सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये ब्राइट यहाँ पे चल रही है। तो आप खुद देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ब्राइट चल रही है। तो हम जो 12 वोल्ट की LED हो गई, कोई छोटी बड़ी मोटर हो गई, इसको चला सकते। तो अब आप बोलोगे कि इस मल्टीमीटर में तो प्रॉब नहीं लगी। तो गाइस वो टूट चुकी थी तो मैंने सीधा अंदर से लगा दिया है। काफ़ी मतलब कमेंट में बोलते हैं भाई कि मल्टीमीटर में प्रॉब नहीं लगाई और कैसे वोल्टेज दिखा रहा है, इसलिए मैंने सब क्लियर कर दिया। तो चलो अब हम इसके वोल्टेज भी देख लेते। तो देखो हमने जो 12.4 वोल्टेज सेट किया था वो वैसा का वैसा इस बैटरी के अंदर, मतलब ये जो है 12 वोल्ट की बैटरी है। तो अब मैं आपको इसकी जो थोड़ा सी टेस्ट है वो और भी दिखाने वाला हूँ। तो देखो जैसे वायरें पलटाई तो निगेटिव दिखा रहा है, मतलब हमारा जो बैटरी है वो 12 वोल्ट का काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब आप जो मोटर है उसका साउंड सुनो। तो देखो यार गाइस जो हमारा DC मोटर है वो कितना ज़्यादा तेज़ घूम रहा है 12 वोल्ट की बैटरी पे। और अब मैं आपको 3.7 वोल्ट की बैटरी से कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो देखो वही मोटर इस बैटरी से कितना स्लो घूम रहा है और इस 12 वोल्ट की बैटरी पे कितना ज़्यादा तेज़ घूम रहा है। मतलब हमारी जो बैटरी है वो अच्छे से 12 वोल्ट हमें प्रोवाइड कर रही है और इसके ऊपर हम छोटी बड़ी मोटर या फिर कोई 12 वोल्ट के LED को चला सकते हैं। काफ़ी बढ़िया ये बैटरी है। तो गाइज़ आपको ये बैटरी कैसा लगा मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। उसके साथ साथ जो मेकर बाज़ार की वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर एक बार ज़रूर विजिट कर लेना। अगर आपको कोई पसंद आए तो उस चीज़ को आप खरीद सकते हो। और
इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको किसी और वीडियो में।